और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मॉडल टाउन की। दिल्ली के मॉडल टाउन में रामलीला के मंचन के दौरान अभिनेता पुनीत इस्सर ने रावण का किरदार निभाया है और वहीं राम का किरदार उनके बेटे अभिनेता सिद्धांत इस्सर ने किया। और इस दौरान अभिनेता पुनीत इस्सर से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। मेरे साथ प्रसिद्ध फिल्म कलाकार पुनीत इस्सर हैं जो दिल्ली आए हुए हैं, रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। पुनीत जी, रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। जो मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ, जो लोगों की आस्था देखी मैंने यहाँ पे, किस तरह लोग रामलीला को देखते हैं। प्रचलन यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा है रामलीला का। जैसे आप गुजरात में नवरात्रि डांडिया होता है, जिस तरह बम्बई में गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा बंगाल में होती, उसी तरह मैंने देखा है कि यहाँ पे दिल्ली में रामलीला जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे भव्य तरीके से मनाई जाती है। अच्छा सर, बात करें आपके कैरेक्टर की तो दुर्योधन का एक लार्जेस्ट कैरेक्टर रहा जो आज भी लोगों को याद है। उसके बाद कई फिल्मों में काम किया। आने वाले समय में ऐसा क्या है जो नया लोगों को देखने को मिलेगा? और एक ऐसी बात जो आपके दिल को छूती हो, क्योंकि लोगों को तो कई आपकी बातें छूती हैं, लेकिन आपको कौन सी छुई? अब आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं पिछले 45 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड इन 1980 से मैंने शुरुआत की थी, तो ऑलमोस्ट 40 वर्ष तो हो चुके हैं। मैंने महाभारत में आपने मुझे देखा, मैं करता हूँ, फिल्में बना चुका हूँ। सलमान खान को लेके मैंने गर्व फिल्म डायरेक्ट की थी। जय माता की एक धारावाहिक था जिसमें हेमा जी थी, सारी माताओं के किरदार उन्होंने निभाए थे, वो भी मैं कर चुका हूँ। हाल ही में मैं कई दिनों से, हाल ही में आपने मेरी कश्मीर फाइल्स देखी होगी, सुपरहिट फिल्म थी। जयेश भाई जोरदार में आपने मुझे देखा। तो मैं तो काम करता रहता हूँ। मैं पिछले 5-6 वर्षों से मैं थिएटर भी मैंने करना फिर शुरू किया। एक मेरा खुद का प्रोडक्शन है जिसका नाम रखा है, उस प्ले का नाम है महाभारत एन एपिक टेल। दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से मैंने पूरी महाभारत जो है अभिव्यक्त की है। 3 घंटे का प्ले है, सुपरहिट प्ले है। उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 80 मंचन हो चुके हैं। अभी मैं ये 7 तारीख को दिल्ली में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में उसको कर रहा हूँ, और इस महीने के आखिर में 29-30 को 4 शोज़ मैं कमानी में करने वाला हूँ। ये तो मैं कर ही रहा हूँ, बट एट प्रेजेंट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं जय श्री राम पर काम कर रहा हूँ। जय श्री राम रामायण, मैं 3 घंटे का एक भव्य हिंदी नाटक बनाने जा रहा हूँ। इट्स अ लाइव थिएटर प्ले जिसमें भगवान राम के दृष्टिकोण से मैं पूरी रामायण जो है वो 3 घंटों में अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको पूरे जो रामायण का जो पूरा सार है वो 3 घंटे में मिलेगा। और इसके जो संवाद इसे लिखा मैंने है, इसका निर्देशन मैंने किया है, इसकी प्रोडक्शन हमारी खुद की प्रोडक्शन है, खुद बना रहा हूँ। और जो संवाद हैं वो पद्य शैली में इसे लिखे गए हैं, तो पोइट्रिक तरीके से बहुत खूबसूरत है। सिद्धांत इस्सर उसमें राम बने हैं, मैं रावण बन रहा हूँ। विंदु दारा सिंह जो हैं वो उसमें हनुमान का पात्र करेंगे। समीक्षा भटनागर हैं जो सीता माता का रोल करेंगी। सर, बात रामायण की हो रही है, बेटे सिद्धांत राम बनता है तो पापा रावण, कैसा फील आता है जब मंच पे दोनों सामने आते हैं? देखिए, आएंगे सामने, अब हम एक दूसरे के समक्ष तो कल ही आएंगे, जब आमने सामने आएंगे। देखिए, बेसिकली कि कलाकार के लिए उसका जो कैरेक्टर जो है वो सर्वोपरि है। अब जब मैं एक रावण का पात्र करता हूँ तो मेरे समक्ष कोई भी कलाकार आए, वो कलाकार जो व्यक्तिगत रूप में जिसका स्वरूप है वो तो मेरे सामने नहीं होता। मैं खुद भी वहाँ पे पुनीत इस्सर बनकर काम तो नहीं करता, मैं तो वो पात्र बन के उसे जीता हूँ, मैं रावण बन के। लेकिन कितनी खुशी होती है बेटे को? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली खुशी की बात है कि सिद्धांत को 1 वर्ष में भगवान राम की भूमिका निभाने का उसे 3 बार अवसर मिला है। रामानंद सागर साहब के पुत्र प्रेम सागर जी, उनका जो सागर आर्ट्स बैनर है, जिन्होंने रामायण बनाई थी, वे राम वैष्णवी नाम का एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें उन्होंने सिद्धांत को एज राम लिया है, और कई ऑडिशन के बाद तो वो कर ही रहा था। फिर रामलीला वालों को पता चला कि भाई सिद्धांत इस्सर ऑलरेडी वहाँ पे राम बना है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, पुनीत जी आप तो रावण करेंगे, तो क्या आपके सुपुत्र यहाँ पे राम करेंगे? तो फिर मैंने सिद्धांत से कहा कि सिद्धांत, ये रामलीला करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो क्या है कि आपको हर राम के हर चरित्र कैरेक्टर के क्या क्या शेड्स हैं,
कब क्या क्या गुजरा है, भगवान राम उनकी जो यात्रा रही है, तो आपको एक सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और भगवान राम का जो एक भाव है, वो श्रद्धा, जो भक्ति है यहाँ पे मैंने देखी है, तो उसमें क्या एक एक्टर को प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। उस कारण स्वरूप सिद्धांत यहाँ पे वो आया है, राम बना है और देख रहा है कि कड़ा परिश्रम है साहब। अब जैसे रामलीला तो 9 बजे शुरू होगी, मैं यहाँ पे 2:30-3 बजे आ गया हूँ, वो बैठ के डायलॉग याद कर रहा है आज जो उसने मंचन करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट सिद्धांत टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली। ही इज़ अ थिएटर एक्टर, उसने 6-7 साल उसने थिएटर किया है, तो अच्छी बात है। और पिता पुत्र आमने सामने होंगे तो वो राम होंगे, वो तो धर्म का प्रतीक होंगे, और मैं रावण अधर्म का प्रतीक होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि एक्टिंग में कौन जीतता है। अच्छा सर, बात करें दशहरे की, तो क्या संदेश देंगे दशहरे के अवसर पर आप लोगों को? मैं दशहरे के अवसर पर अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर के रावण को मारिए। जो 9 विकार हैं, जिसके 9 सर हैं, जो 9 इमोशंस हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, दंभ, अहंकार, ये ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ों को त्यागिए, तजिए, इस पर अंकुश लाइए। ये जो 9 रावण हैं, इन्हें ख़त्म करिए और अपने अंदर के राम को जगाइए। ये थे पुनीत ईश्वर, जिनका कहना है कि अपने अंदर के रावण को इस दशहरे पर मारे तो ही सच में दशहरे का महत्व माना जाएगा। कैमरामैन गोपाल के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।